नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर एक बार भूतकालीन समायोजन से संबंधित जो क्रम चल रहा था उसी क्रम में एक नए सवाल के साथ उपस्थित हुए हैं, तो उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सभी छात्रों से, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो आप हमारे चैनल में जो नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में जितने भी टॉपिक, जितने भी प्रश्न आने हैं, उन सारे प्रश्नों के जो टॉपिक है, किस तरीके से करना है, वो सारा आपको हमारे चैनल में मिलेगा और जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल हमारा ब्याज का जो क्रम था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पूंजी का जो ब्याज है वो जितना देना था उसके मुकाबले पर ज़्यादा दे दिया गया, तो उसी को समायोजित किया गया था। और आज जो हमारा सवाल है कि पूंजी पर ब्याज ए बी सी एक फर्म में बराबर के साझेदार थे, उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख थी। वर्ष की समाप्ति पर उनकी पूंजी खाते में 12% के स्थान पर 10% वार्षिक दर से पूंजी पर ब्याज क्रेडिट कर दिया गया। आवश्यक समायोजन करें, यानी समायोजन एंट्री। तो यहाँ क्या हो गया, देना 12% था, दिया कितना गया 10%। कितना क्रेडिट किया 10%, यानी कि कम ब्याज दिया गया। तो कम दिया गया तो भैया और जो कम दिया गया, जितना कम दिया गया उतना और देना पड़ेगा। फिर और देना पड़ेगा तो फर्म के लिए तो नुकसान है, फर्म के लिए हानि है, क्योंकि पार्टनरों को जो पैसा दिया जाएगा वो फर्म के लाभ में से ही देना होता है, इसलिए वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं, कितना कितना समायोजन बन रहा है। तो एडजस्टमेंट फिर वही क्रम चलेगा हमारा। एडजस्टमेंट टेबल में देख लेंगे तीनों साझेदार को कितना मिलना था और कितना दिया गया। ए बी सी, ए बी सी पूंजी आपकी यहाँ पर कितना है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तीनों की पूंजी हो गई। यह हो गया आपका कैपिटल। इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई जोड़ घटाव नहीं करना, फिर हमने ये देखना है कि पूंजी कितनी है, उसका ब्याज कितना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो दिया गया था उसको हमने पहले दिखाना है। तो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट टू कितना 10%। कितना दिया गया 10%। 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। कितना ब्याज दिया गया 10,000, 20,000, 30,000। जबकि देना कितना था, शुड हैव बीन क्रेडिट कितना, इंटरेस्ट क्रेडिट कितना परसेंट, 12% देना चाहिए था। कितना चाहिए था, कितना 12%, 12,000 रुपये देना था। इसको कितना देना था 24,000 रुपये। इसको कितना देना था 36,000 रुपये। कितना कितना कम क्रेडिट किया गया, 2,000, 4,000 और इसको 6,000। कितना 2,000 इसको कम दिया गया। इसको कितना कम दिया गया 4,000। इसको कितना कम दिया गया 6,000। टोटल कितना कम दिया गया, देखिए 6 4 10 2 12,000 रुपये साझेदारों को कम ब्याज मिला। अब इसी को जो 12,000 रुपये है उसी को अगर हम और दे दें पार्टनरों को, अगर दे दिया जाए तो फर्म के लिए तो नुकसान है। क्या होगा फर्म के लिए नुकसान, तो पार्टनरों को जो नुकसान बांटा जाएगा, क्योंकि लॉस होता है फर्म के लिए तो पार्टनरों को लॉस बटेगा, फर्म को लाभ हुआ तो पार्टनरों को लाभ क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट हानि है फर्म के लिए, तो ये हानि फर्म के लिए हानि हो गई। तो हानि बांटने के लिए क्या हो जाएगा, लॉस डेबिट टू पार्टनर। अगर पार्टनर को 12,000 रुपये मैं इसको डेबिट करता हूँ, लॉस फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म के लिए लॉस 12,000। किस अनुपात में, देखिए बराबर के साझेदार हैं
तो 1:1:1, तो किस अनुपात में? बराबर। तो 12,000 का तीनों में बराबर अगर बांटेंगे, डेबिट करेंगे, तो 4,000 इसका हो गया, 4,000 ये हो गया, 4,000 इसको हो गया। ठीक, तो डेबिट क्रेडिट, तो ये क्या हुआ? 12,000 रुपये। तो ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, और क्रेडिट करना है। अब जबकि लाभ हानि के अनुसार जब फर्म ज़्यादा पैसा देना होगा फर्म को, तो फिर पार्टनरों को खाते में लॉस दिखाना है, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, तो फिर पार्टनरों को लॉस दिखाना चाहिए। तो डेबिट 4,000 डेबिट, क्रेडिट के 2,000। अब मैंने वही चीज़ हमारा फिर चलेगा कि दोनों में अंतर जो है, किसका ज़्यादा वजन, ज़्यादा किसका पल्ला भारी है। तो 4,000 हमारा डेबिट है, तो डेबिट यानी 2,000 क्रेडिट, तो इसको 2,000 रुपये और डेबिट दिखाया जाएगा। 4,000 4,000 बराबर हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं आया, ना कोई एडजस्टमेंट आया, ना कम है ना ज़्यादा है। इसका 6,000 रुपये, और जबकि लाभ हानि के अनुसार 4,000 रुपये बन रहा है, तो 4,000 इसको लॉस, तो 6,000 में 2,000 अभी बच रहा है, इसका 2,000 रुपये और देना। तो यहाँ पर 2,000 रुपये क्रेडिट कर दूंगा, इसका एडजस्टमेंट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक का डेबिट ज़्यादा हो रहा था तो उसको डेबिट दिखाएंगे, जिसका ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है तो उसको ज़्यादा क्रेडिट और किया जाएगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री इसी तरीके से हमने कर देना है। किस तरीके से होगा ये एडजस्टमेंट एंट्री, फिर वही चीज़ होगा। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए किसको डेबिट किया गया, एक को डेबिट है। तो याद रखना है बच्चों कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। डेबिट का जितना होगा अमाउंट, उतना ही क्रेडिट अमाउंट भी होगा। चाहे 2 डेबिट हो 1 क्रेडिट हो, चाहे 1 डेबिट हो 2 क्रेडिट हो। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर आना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री में दोनों तरफ का योग समान होता है। तो क्या हो गया यहाँ पर, कौन डेबिट हुआ? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको क्रेडिट किया? टू सीज कैपिटल। 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट। तो यहाँ पर समायोजन किस तरीके के हो गया, जब पूंजी का ब्याज देना था जितना उससे कम दिया गया, 12% के स्थान पर 10%, 2% कम दिया गया। और वो अगर दे दें वही 2% कितना, 2,000 4,000 6,000 जो उनको और दिया जाए, तो फिर फर्म के लिए नुकसान होता है, फर्म के लिए हानि होता है। तो वही हानि पार्टनरों को डेबिट करने के बाद फिर देखेंगे कि डेबिट या क्रेडिट में किसका योग जाता है। तो 2,000 क्या हो गया क्रेडिट, 4,000 क्या हो गया डेबिट, तो 2,000 का डेबिट और इसका क्रेडिट का अमाउंट जाता है। यहाँ बराबर था, इसका कोई एडजस्ट नहीं। तो एडजस्टमेंट किसके बीच हो रहा है, ए और सी के बीच में। ए से वापस लेकर सी को और क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से पूंजी पर ब्याज का समायोजन जो हमारा चल रहा था, वो आज था पूंजी का ब्याज कम दे दिया गया। तो ये हमारा पूंजी का ब्याज का जो सीरीज था वो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड और एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।